जय श्री कृष्णा। मैं आपको आज श्रीमद् भगवत कथा का अध्याय 1 करवाऊंगी और इस श्लोक में क्या कहा है आप इसको ध्यान से सुनिए और आप मेरे साथ जुड़े रहे ताकि आपके भी सभी घरों में श्रीमद् भगवता का पाठ होता रहे और आप भी उसका फायदा उठाते रहे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1। धर्म अक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सरो महापांडुश्रय की मुख्य मूर्त संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हर्ष्टाटु पांडवानिस्को युद्धरुष दुर्योधनोस्तः आचार्य है पुंडुस्मय राजा वचनम विरिवत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों के द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। पश्येतः पांडु पुत्र महाचार्य है महति चुर्मु योस्तः दुपुर्दुक्षिन्ह धीमतः। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देख जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया। अत्र सुरहा महेवासहा भीमा युद्र विराट है दुपुर महायुद्ध। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं, यथा महारथी युद्धाय विराट और द्रुपद हैं। दृष्ट केतु श्रीकृताने का श्री राजन है वीर्यान है पुरुजन है नरपुरुण। इनके साथ ही दृष्ट केतु चेकितान काशीराज पुरुजीत कुंती भोज तथा सेव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युद्धाय मृषण विक्रांत है युद्ध है वीर्यवान है सौभद्र है द्रौपद्रा है सर्वय एवं है महारथा। पराक्रमी युद्धा में अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। अस्मा के तु विशिष्टता ये त्रिबोध द्रिवेंद्र नायका मम सैन्य श्रव्यतरम द्रियोम। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बतलाना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अश्वत्थामा विकर्ण में सोमदित। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव आदि जो है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे। अन्य चे बह सुरहा मेहदह तत्र जीव कहा नाना शस्त्र प्रण सर्व है युद्ध वीरा सदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए तंत हैं। ये विधिर प्रकार के हथियारों से सुजित हैं, युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपचार्य है तदरस्त बल भीषण पश्चात त्रोद्रुत बल भीषण। हमारी शक्ति अप्रिय है तथा हम पितामह तथा बलि भांति सुरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा बलि भांति सुरक्षित होकर भी सीमित है। अन्य सर्वस्व यथा भाग्य भीषम भुवंत सर्व एवं ही। अतएव सैन्य हमें अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। तस्य पितामह सैन्य विद्रम श्रोण द्रोण प्रताप। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं बुद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की थी। दौनी करने वाले अपने संग को उच्च स्वर में बताया जिसने दुर्योधन को हर्ष हुआ। तत्श्रोण है पांडवों को गुमुखा शस्त्र शुभवत। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल बितुरही सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था।
तत्स्वेस्त्र के महेती से देते से तो माधव पांडव श्रोदियो सुखो शंखो पर जियाते। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ तथा असीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पांडुजन हर्षि केशव देवता सदरस पूर्ण महाश्रवस भीम सोवरकदो। भगवान कृष्ण ने अपना पांडित्य ने शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम से पोंडु नामक भयंकर शंख बजाया। अत्यंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव सुरश्र कश्यप सिंगनी च महारथ दस दृष्टो विराट सात्यकर्ण द्रौपद द्रोष्य श्रवण पृथ्वी प्रण सोन महासुंख विजय प्रकरण। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अंत विजय नाम शंख बजाया तथा नुकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्प शंख बजाए। महान धनुधार काशी राज परम योद्धा सिंखनी धृतराष्ट्र विराट अनेक सांत्य द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। स घोषो धृतराष्ट्र हर्दयोस्तन पुरुष चेत तमुद्रोणत। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई जो आकाश पृथ्वी को शब्दयान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदयों से विदीर्ण करने लगी। अथ धृतराष्ट्र कुरुत शंख धृतराष्ट्र पांडव हर्षि केशव तथा यह से मृत। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजा, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। सेना युरुविरुष रथ सनास्त्र युद्ध कानून स्थान के सह युद्ध युनस्त में। अर्जुन ने कहा, हे अत्यंत अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिसने मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुविध पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। एवं मुक्तो हर्षि केशव गण भारत सेना यथार्थ। संजय ने कहा, हे भारतवंशी, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच तथा उस उत्तम रथ को लेकर खड़ा कर दिया। विषम द्रोण पुरुष महिष्य उवाच पार्श्व पार्श्व। भीषम द्रोण और विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तत्पश्चात से पितृ मह पिता महान आचार्य भीषण प्रांतर है सेना निवर्त। अर्जुन ने वहां पर दोनों पुत्रों के सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामह गुरुओं मामाओं भाइयों एवं पुत्रों पोत्रों मित्रों सासुओं और शुभ चिंतकों में भी देखा। कृपया जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इस विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया। इस प्रकार बोला, दृष्ट में सजुन से कृष्ण सोमते मम गरण मम पुरुषम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों एवं संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। वे शरीर रोम से जयते गाणु से श्रोस्ते हस्त प्रयोजते।
मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गणित से धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा चल रही है। न से सकनु से विश्रम से च मन नियम के सुबह। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। न चस्रोस्र हौसा सरोस्र न कौन से विजय कृष्ण च राज्य सुगुण से। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही सर्वजनों का वध करने से तथा मुझे कोई अच्छाई दिखती ही नहीं है। मैं उससे किस प्रकार की विजय, राज्य और सुख की इच्छा रखता हूँ कि नवराज ने गोविंद ने भोग वायुस्य कांडुनाथ भोगा रासुगनिश्चय युद्धे प्राणस्य धनास्य आश्रय पितृ पुत्रो च पितामह मातुल सर्वस्त्र पुत्र सलाह संबंधित इत्र हंसुस्त द्रष्ट आदि उपत्रय लोक हेव महि कहते दस राष्ट्र के प्रीति सजान। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हमें उन्हें चाहते हैं वे युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरु जन पितर ग्रहण पुत्र ग्रहण पितामह मामा ससुर और पुत्र गुणशाले और अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण दोनों के लिए तत्पर हैं, मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्या मारना चाहूंगा। भले ही वह मुझे क्यों न मार डाले, इन जीवों के पालकों में इन सब से लड़ने को तैयार नहीं है। भले ही बदले मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो। भला 10 राष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रशंसा मिलेगी। पाप में सुरस्त्र महात्रमस्य वहनु धृतराष्ट्र द्वान सर्वस्य हस्ता सुपिन सयान माधव। यदि हमें अपने आत्तात्रियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि 10 राष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। युद्धस्य पश्य लोभस्य है कलप्रस्र दोष मित्र दोहो एवं पात्र कथा से पाप से कल्पस्य दोष परमसी। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से युद्धवित चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने तथा अपने मित्रों से दोह करने के लिए दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने से अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों पर्वत हो। कल वैश्य प्रण से कल्पस्य स्नात धर्म नष्टे कुल करुणस्तु। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। इस प्रकार तरह श्रेष्ठ कुल भी अधर्मस्य से प्रवृत्त हो जाता है। अधर्मिष्ट पुरुष कलुष्ट शिष्य दुष्ट वर्ष जयते वर्ष। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तथा स्त्री के पतन से अवांछित संतान उत्पन्न होती है। आज का अध्याय यहीं पे खत्म, बाकी का कल सुनेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहे। जय श्री कृष्ण।